ऑलराइट, तो हमने देखा कि किस तरीके से फॉर्म को डाल सकते हैं। अब नीचे हमारा फॉर्म को डालने के बाद एक और ऑप्शन आता है, ठीक है, वो होता है नीचे सेटिंग। अब देख रहे हो यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज। अब जब इस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको एक नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। ये वो ऑप्शन है जहाँ से आप अपनी बिलिंग करते हो, सो क्योंकि मंथली इसके चार्जेस होते हैं, आप पे करते हो, ठीक है। तो यहीं से आके आपका बिलिंग आप करते हो, यहीं से आप अपना प्लान चेक करते हो, यहाँ पे आप अपना स्टोर का डिटेल वगैरह देखते हो कि आपका स्टोर क्या है, किस तरीके से बना हुआ है, क्या चीज़ें डली हुई हैं, ठीक है। यहीं से आप उसको आके आप देख पाते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका ये यूज़र एंड परमिशन, अगर आप मान के चलो मल्टीपल यूज़र वाला आप शॉपिफाई स्टोर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से आप किसी को एक्सेस दे सकते हो, स्टोर का एक्सेस, ठीक है, अलग लेवल पे। फिलहाल क्या है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं इन दिस केस। तो हमारे पास ट्रांसफ़र ओनरशिप का ऑप्शन आता है सिर्फ यहाँ पे, सम ओनर परमिशंस कांट बी असाइन टू स्टाफ, ठीक है। क्या क्या होता है कि यहाँ पे हम जब प्लान चेंज करेंगे या प्लान सेलेक्ट करेंगे तो उसके बेसिस पे हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या नॉर्मली एक अलग लेवल का जैसे स्टाफ वगैरह का एक्सेस भी हम दे सकते हैं। सेलेक्ट अ सब्सक्रिप्शन प्लान दैट इंक्लूड्स एडिशनल स्टाफ अकाउंट एंड कंट्रोल हु कैन डू व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो स्टाफ वाले के साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्मली एक ऐप है, वही आपको यहाँ पे दिख रहा है, पॉपअप ओनली स्टाफ, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से काम को लेकर और सेल्स वगैरह को लेकर ही होता है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। नॉर्मली कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट कोड, अगर आपके वेबसाइट के ऊपर पहले से कोड पड़ा हुआ है, किसी के साथ आप कोलैब करते हो, कुछ करते हो, तो उस केस में आपको इस कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ओनली पीपल विथ कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट कोड कैन सेंड कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट, एनीवन कैन सेंड कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट के लिए आप ऊपर वाले पे क्लिक करके रखते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ आपको इस सेक्शन में दिखता है। पेमेंट वाले सेक्शन में यू बेसिकली ऐड द पेमेंट सेटअप मेथड वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। अगर कोई अलग पेमेंट है, जैसे यहाँ पे देखो आपका पेमेंट गेटवे का ऑप्शन भी है, पेपाल यहाँ पे है, हालांकि उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई दूसरा प्रोवाइडर है तो यू हैव द ऑप्शन चूज़ अ डिफरेंट प्रोवाइडर। इसके अलावा चेकआउट का सेक्शन है, चेकआउट के सेक्शन में आपका चेकआउट का किस तरीके से होगा, क्या उसके अंदर डिटेल्स होंगी, वो चीज़ों के लिए ये वाला सेक्शन है। यहाँ देखो, फुल नेम, कंपनी नेम, ठीक है। ऑप्शनल में अगर रख रहे हो तो ये ऑप्शनल है, डोंट इंक्लूड में तो मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, कंपनी नेम वगैरह। इसके अलावा ये मार्केटिंग ऑप्शंस, ईमेल, ठीक है, एसएमएस चाहिए तो वो भी आपके पास है। एडिशनल कलेक्शन रेफरेंसेस, कुछ भी डेटा जो आप करते हो यहाँ से आप क्या करते हो, कस्टमर का यहाँ पे टिक कर वो डेटा आपको मिलेगा, नहीं चाहोगे तो वो डेटा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो, शिपिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, अगर आप चाहते हो कि डोंट इंक्लूड, मतलब ये नंबर इंक्लूड ही नहीं होगा उसमें, मतलब ऑप्शन ही नहीं आएगा आने का। और आपका जब बिलिंग डेटा जो आपके पास आएगा, कस्टमर का डिटेल, उसमें भी ये नंबर कहीं ना कहीं मेंशन नहीं होगा, तो आप उसको रीच नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि भाई वो मेंशन हो तो आप इसको यहाँ पे डालोगे, ठीक है। इस तरीके से ये वाले सेक्शंस होते हैं। बट अभी नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले जब आप एक शॉपिफाई स्टोर बनाते हो तो शॉपिफाई स्टोर बनाने के बाद आपका सबसे पहला जो काम होता है इसके अंदर पॉलिसीज़ वगैरह को डन करने का, ठीक है। इफ़ आई क्लिक ऑन दिस पॉलिसी वाला सेक्शन तो इनसाइड दिस आप देखोगे, देखो यहाँ पे अलग अलग पॉलिसी के पेजेस बने हुए हैं। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आप अपने रजिस्टर किया था ना, बाय डिफ़ॉल्ट उसी को उसने पिक कर लिया है, यहाँ से पिक कर लेता है। शिपिंग पॉलिसी आपको अपनी बनानी पड़ती है, इसमें क्लिक करोगे तो आपको बना बनाया भी पूरा मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, नॉर्मली भी आ नहीं रहा है हमारे पास, इसका हमें डालना पड़ेगा अगर नहीं आ रहा है तो। यहाँ पे जैसे ये वाला है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, इस पर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ रखा है इंसर्ट टेम्पलेट, है ना। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको देखो ये पूरा का पूरा टेम्पलेट इंसर्ट कर दिया, और देखो वही ईमेल आईडी जो आपका है। बस ये है कि आपको आपके हिसाब से थोड़े बहुत पढ़ के चेंजेस करने पड़ेंगे, अब उसके बाद आप इसे पब्लिश कर दोगे। तो ऐसे आप, मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से आप इसको डालते हो। ऐसे ही प्राइवेसी पॉलिसी है, आपको ये ऑटोमेटेड है, आगे है, डल है अपने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, तो आप चाहो तो उसको छेड़ो, ना चाहो तो मत। वैसे यहाँ पे ऑप्शन नहीं है वैसे भी छेड़ने का, ठीक है। ऑटोमेटिक अपडेट बता रहा है। यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विसेज है, इसके अंदर जाओगे तो अगेन यू विल हैव द ऑप्शन इंसर्ट टेम्पलेट, और उस पर आप कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, या आपका लोकेशन वगैरह यहाँ से आप इसको सेट करते हो। टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, मतलब अगर
आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो भी है उसके साथ आप टैक्सेस का कहीं ना कहीं इंक्लूड करते हो, तो कंट्री वाइज आप उसको सेलेक्ट करते हो, या कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मतलब कहीं ना कहीं आप यहीं से चीज़ों को कर पाते हो। जो भी आपने ऐप वगैरह ऐड किया है, देखो अभी फिलहाल हम इंडिया में कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ कलेक्टिंग टैक्स इंडिया का ही यहाँ पे टिक करके दिखाया। मैं आपको बता रहा था यहाँ पे अगला एप्स एंड सेल्स चैनल्स। अब एप्स एंड सेल्स चैनल्स क्या है, अभी हमने सीओडी फॉर्म को किया था राइट, तो यहाँ पे आपको इसी के अंदर वो दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप आओगे इनसाइड दिस एप्स एंड सिलेक्शन, यहाँ पे देखो आपको हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है जो हम यूज़ कर रहे हैं, रिलीज इट फॉर्म जो हमने फॉर्म किया था वो, और मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ सेल एक ऐप डला हुआ है, तो ये वो वाला ऐप है, बाय डिफॉल्ट स्टोर में डल गया था ये, ठीक है। तो अभी हम लोग ये वाले फॉर्म को डालते हैं, यहाँ पे आपको दिखता है, यहीं से आप इसको अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल कर देते हो, जिसको आपको करना है उसको, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल भी एक ऐप है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डल गया है, ये आपके जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसको लेकर ही ये होता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में एक बार रीड कर लीजिएगा। पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपसेल करने के लिए ही होता है, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम इस पर क्लिक करके भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल ऐप स्टोर में जाइए, वहाँ से जाके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा देखो, अब नॉर्मली क्या है कि हमने क्या किया, हमने ये कुछ फंक्शन जो है यहाँ पे देखने की कोशिश करें। मैं देखो जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आप लोग समझ जाओ, उसके बाद आप लोग थोड़ा खुद से गो थ्रू करना, कुछ उसमें डाउट वगैरह आएगा, किसी सेक्शन में कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप लोग मुझसे पूछना, फिर मैं उसको आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली हमारा डोमेन होता है, भाई डोमेन भी हमें कहीं ना कहीं, मैंने आपको बोला था अभी क्या है, अभी हमारा जो वेबसाइट है वो इस सब डोमेन में है। अब मुझे इसका डोमेन नेम चेंज करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं जाऊँगा डोमेन्स में, यहाँ पे देखो डोमेन आ रहा है, ठीक है। ये डोमेन में मैंने क्लिक किया, ये देखो डोमेन का सेक्शन आ गया, यहाँ पे देखो ऑलरेडी आपका आ रहा है सब डोमेन जो लिखा है यहाँ पे बना है जिसके ऊपर, यहाँ पे कनेक्ट एन एग्जिस्टिंग डोमेन है, या आप सीधा नया एक डोमेन खरीदो और सीधा कनेक्ट कर लो, एक वो है। तो यहाँ पे कनेक्ट एन एग्जिस्टिंग डोमेन में जाओगे तो आप यहाँ से डोमेन काट सकते हो, या आपसे डोमेन का नाम पूछ रहा है, जैसे जो भी आपका डोमेन होगा आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वो आपसे कुछ एक दो डिटेल मांगेगा आपके डोमेन अकाउंट के अंदर से, जिससे आपकी ओनरशिप वेरिफिकेशन हो जाए और आपका डोमेन जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्टेप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो इसका नेम जैसे मैंने बोला था ना चेंज कर सकते हो। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं। डोमेन हम कहीं से भी ले सकते हैं। हाँ डोमेन तो आप कहीं से भी ले सकते हो, है ना, कहीं से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें, मैं आपको बोला कि यहाँ पे आपको देखो, और ये रहा आपका जो सब डोमेन आपका बना था बाय डिफ़ॉल्ट, आप इसका नेम को भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपका आ रहा है, ठीक है, क्रिएट ए न्यू myshopify.com डोमेन, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इसका नेम चेंज कर सकते हो। मैं अपना नेम मान के चलो यहाँ पे दे देता हूँ डिजिटल। मतलब कि हम ये सब डोमेन पे भी चला सकते हैं। हाँ सब डोमेन पे भी चला सकते हैं, मतलब 20 रुपए दे के सब डोमेन पे चलाओ। यस। लेकिन फिर उसमें ये है कि साफ साफ लिखा है ना shopify.com पे। हाँ आपका जैसे यहाँ डिजिटल स्टोर फॉर यू ऐसे करके डाल देता हूँ, ठीक है। चेक, ये अवेलेबल है, डिजिटल स्टोर करके गलत हो गया स्पेलिंग, कोई बात नहीं। यहाँ करता हूँ ऐड डोमेन, अब जैसे मैंने इसको ऐड किया दिस विल बी एडेड, देखो ये ऐड हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे प्राइमरी बन गया मेरा, ये रिडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, इस वाले पे डिजिटल स्टोर। अब क्योंकि ये मैंने कर दिया है, इफ आई टेक यू बैक टू माई वेबसाइट, यहाँ पे इफ आई रिफ्रेश, तो यहाँ देखना चेंज हो जाएगा, नहीं हो गया चेंज, डिजिटल स्टोर फॉर यू। यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है इसलिए वो ऐसे आ रहा है, आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। वही जो पासवर्ड हमारा कहाँ पे था, हमारे स्टोर पे के अंदर, हमने सेटिंग्स के अंदर था, यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जर्नल के अंदर यहाँ पे हमारा पासवर्ड पड़ा हुआ था, कहाँ है,
एक सेकेंड, हाँ बोलिए। मैं कह रहा था कि वो जो साइट्स हैं एक बार वो अच्छा शेयर करनी है आपको, हाँ 3 चाहिए? डेमो 1 डेमो 2 डेमो 3 वो जो श्रुति वो है वो डिलीट कर दें। ठीक है, ये कहाँ चला गया हमारा, मैंने जनरल के अंदर ही दिखा था, राइट? यहाँ पे अगर नहीं भी मिल रहा है तो हम इसको एक बार यहाँ से पिक कर लेते हैं। इसको कर देते हैं क्रॉस, यहाँ चलते हैं थीम में। अब क्या है, अगर हम पासवर्ड को हटाएंगे तो फिर प्लान मांगेगा हमसे, बोलेगा पे करो, तब जाके आप इसको ओपन कर सकते हो। तो अभी पे तो हम करेंगे नहीं क्योंकि 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तभी वो देख पाएगा। तो आप अगर चेंज करो तो फिर आप याद रखिएगा आपको भी पे करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको ये डिलीट करना पड़ेगा। बाय गोइंग बैक इनसाइड डोमेन यू विल हैव टू डिलीट दैट अनदर नेम विच इज वैलिड, ठीक है। जैसे ये वाला है, इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन, इसको हमने प्राइमरी कर दिया है, एक बार देखते हैं इससे हो जाए। नहीं, ये इससे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ना इसको चेंज कर देते हैं, बट ये हमारा इज़ नाउ प्राइमरी। एक बार रिफ्रेश करते हैं दोबारा, विंडो शिफ्ट आर, नहीं हुआ। डोमेन चेंज तो हो गया, बट ये पासवर्ड वाला सेक्शन क्यों आ रहा है? नाउ इट इज विजिबल। देखो हमारा जो वेबसाइट है वो दोबारा से यहाँ से विजिबल हो रहा है, लेकिन डोमेन नेम हमने चेंज किया तब जाके आया है। लेकिन ये वैसे भी आ जाना चाहिए था क्योंकि प्लान तो हम लेंगे ही, हमारा 3 दिन का था। हो सकता है कि वो मुझे लॉग आउट करा रहा है, उसके चक्कर में नहीं दिखा रहा है। बट एक बार हम दोबारा इसको चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे हम नेम जो रखा था ये वाला, ठीक है, इसको करते हैं दोबारा क्लिक यहाँ से, और यहाँ से चेंज डोमेन, और इसको प्राइमरी डोमेन कर देते हैं, चूज नेम। और इसको एक बार हम दोबारा से यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश। थोड़ी देर में दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। ये यहाँ पे नेम चेंज कर, देखते हैं नेम चेंज हो जाए। ये हो गया नेम चेंज। बट अगर हम ये पासवर्ड यहाँ से हटाएं, नहीं, ये इस डोमेन पे नहीं ले रहा है, ये सब डोमेन पे तभी लेगा जब हम लोग प्लान को परचेज करेंगे, अदरवाइज वो हमें वहाँ पे उठाने नहीं देगा, ठीक है। तो और अगर पासवर्ड चेंज करने गए, क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, उसको चेंज करने गए तो प्लान तो परचेज करना ही पड़ेगा, वी विल हैव नो चॉइस, ठीक है। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर प्राइमरी, ताकि हम अपनी वेबसाइट को देख पाएँ। ऑलराइट, तो यहाँ डोमेन वाला सेक्शन ये था, ठीक है। कस्टमर इवेंट्स, कस्टमर जो भी एक्टिविटीज़ करता है उसका कुछ डिटेल्स यहाँ चेक करनी है, वो भी आप कहीं ना कहीं इसके अंदर आके चेक करते हो। हालांकि हमारा कोई अभी यहाँ पे पिक्सल वगैरह इवेंट नहीं है, ठीक है। तो पिक्सल जब ऐड होंगे तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे देख पाएंगे डेटा वगैरह, ठीक है। नोटिफिकेशन वगैरह कुछ आपको आता है तो दैट फॉर दैट रीज़न यू कैन नोटिफिकेशन वगैरह देखना हो, या कुछ सेटिंग्स वगैरह आपको करना, जैसे लिखा है कस्टमर नोटिफिकेशन, नोटिफाई कस्टमर्स अबाउट ऑर्डर एंड अकाउंट इवेंट्स। अगर आप चाहते हो नोटिफाई करना, यू विल टर्न इट ऑन, अदरवाइज यू विल टर्न इट ऑफ। तो दीज आर द सेटिंग्स यू आर गेटिंग, नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर, इनेबल, डिसेबल एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर। तो आप इसको एक बार ज़रूर इसको गो थ्रू करना है इसमें। बाकी कस्टम डेटा को लेकर ये आपके अब वेबसाइट में जो डेटा आ रहा है, जो कस्टमर कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट में आ रहा है,
और आके कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसके बेसिस पे जो आपको डेटा यहाँ पे दिखाई देता है वो यहाँ दिखेगा। ये आपका जो प्रोडक्ट वगैरह है वो, हालांकि हमारा प्रोडक्ट में यहाँ कोई प्रोडक्ट दिखा नहीं रहा है, 0 प्रोडक्ट दिखा रहा है। ऐड डेफिनेशन, ऐड कस्टम फील्ड टू योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो हमने मेटा फील्ड की बात करी थी, तो अगर आप मेटा फील्ड का कस्टम डिटेल वगैरह यहाँ डालना चाहते हैं तो दैट यू कैन यूज़, ठीक है। यहाँ पे कस्टम डेटा आप अलग से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप बोल रहे थे कि भाई कलर कॉम्बिनेशन हो गया या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, तो वो जो ऐड करना है तो वो यहाँ पे आकर हम करते हैं। तो ये वेरिएंट भी है, यहाँ से कर सकते हैं, बट वहाँ से भी आप जब प्रोडक्ट को ऐड करते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ज़रूरी नहीं कि यहाँ देखो ये कलेक्शन, ये कस्टमर्स जो भी आपके में आते हैं, ऑर्डर्स टोटल यहाँ पे जो दिखेगा, ड्राफ्ट ऑर्डर्स कितने पड़े हैं, लोकेशंस क्या क्या हैं, पेजेस मतलब लोकेशन किस किस लोकेशन में आप अपना स्टोर को रन कर रहे हैं, ठीक है। पेजेस आपके यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, चीज़ें ये हैं। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ से भी देख सकते हो और इनको थोड़ा सा चेंजेस वेंजेस इसमें कर सकते हो। ऐसे लैंग्वेजेस हैं, किस किस लैंग्वेज में आपका चल रहा है। कस्टमर प्राइवेसी है, यहाँ से आप कस्टमर प्राइवेसी वगैरह और ये पॉलिसी वगैरह तो हमने देखा ही था कि किस तरीके से होता है। तो ये कुछ सेक्शन है, आप लोग एक बार गो थ्रू करना, खोलना, इनको चेक करना, इनको पढ़ना, इनको समझने की कोशिश करना। मेटाफील्ड्स क्या होते हैं, इसका किस तरीके से यूज़ होता है, कहाँ कहाँ से कैसे हम ऐड कर सकते हैं, चीज़ें ऐसे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सेक्शन है, इसमें आप लोग को पता लग गया डोमेन कैसे ऐड करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी कैसे डालते हैं, प्लान आपको लेना है वो कैसे करेंगे, नेक्स्ट टाइम बिलिंग करनी है तो बिलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो सेक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑलराइट, ये कुछ आया मतलब हल्का फुल्का कुछ समझ में?